धन्यवाद। की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक लगातार जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है वो जीत को सुनिश्चित करने के लिए काफी है। बीजेपी की वापसी होगी 2022 में, ये तय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक लहर बह रही है बीजेपी की और वापसी होनी तय है। तमाम बातों का जिक्र, तमाम घटनाओं का जिक्र भी किया जो हुए पिछली सरकारों में, उसको भी गिनाया और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार व्यक्त किया। अभिनंदन, वंदन, स्वागत। ये यूनिवर्सिटी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं की सौगात मिल चुकी है सहारनपुर को केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों। इसका शिलान्यास हुआ। गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करता है। बहुत सारी बधाई। कुछ देर के बाद गृह मंत्री का भी संबोधन यहाँ पर होगा। वो भी अपने संबोधन में जिलों को न केवल शिक्षा संबंधी अलग अलग बातों का जिक्र करते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल सबसे पहले डिप्टी सीएम, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विपक्ष पर हमला बोला। विपक्ष की जो नीति है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और साथ ही अपनी सरकार की वापसी का राग एक बार फिर से अलापते हुए दिखाई दिए सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार, जनता के विकास को ध्यान में रखकर ही लगातार आगे बढ़ रही हैं दोनों ही सरकारें। डबल इंजन की सरकार है। गन्ना किसानों को समयबद्ध तरीके से भुगतान किया जा रहा है, ये भी कहा। हमारी सरकार प्रदेश को नए विश्वविद्यालय लगातार दे रही है, ये भी कहा। चुनाव के लिहाज से हर एक बात बहुत जरूरी है, हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं, ये भी कहा। हर एक बात जो भी कही जाती है वो सीएम योगी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, दोनों की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है चुनाव के लिहाज से। हमारी आस्था पर भी वार किया जाता रहा। सावन में कांवड़ यात्रा रोक दी जाती थी, ये भी उन्होंने कहा। अब सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, वो संबोधन के लिए आ चुके हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई क्यों सहारनपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज होती है क्या? अपनाते हैं यूपी में सरकार बनाने के, इनके दिल दहल जाए ऐसी आवाज निकालिए। मेरे साथ हाथ उठाइए। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई दिनेश शर्मा जी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सम्माननीय कृषि मंत्री श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे युवा नेता और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही नेता श्रीमान संजीव बालियान जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, हमारे मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, धर्म सिंह सैनी जी, जसवंत सैनी जी, दिनेश खटीक जी, कपिल देव अग्रवाल जी, श्री देवेंद्र नीम जी और आज यहां पर उपस्थित सभी विधायकगण, सांसदगण और आज इस विराट जनसभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद की बात है कि इस पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर मां शाकंभरी देवी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए योगी जी ने मुझे निमंत्रित किया है। इस भूमि की अधिष्ठात्री देवी जब मां ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध कर असत्य पर सत्य की जीत कराई, तब उनको शाकंभरी के नाम से लोगों ने पूजना शुरू किया, जो शक्ति
और संपन्नता दोनों की प्रतीक। आज यहां पर यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन के साथ ही उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ योगी जी के नेतृत्व में, दिनेश भाई के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें एक कड़ी और जुड़ी है, एक आहुति और दी जाती है। इसके साथ ही आसपास के 3 जनपदों का, 3 जिलों के सभी युवाओं के लिए न केवल पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी, अपने घर के साथ ही उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं, मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में यही सहारनपुर में मैं आया था। सभा थी, सभा के बाद बहुत सारे लोग मुझे मिले थे और उस वक्त कहते थे कि साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा? मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। योगी जी को कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया और जिस प्रकार के तत्वों का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया। एक समय था यहां न केवल दंगे होते थे, हमारी बहन बेटियों को, बच्चियों को पढ़ाने के लिए बाहर के राज्यों में भेजना पड़ता था, क्योंकि यहां सुरक्षा नहीं थी। उनका सम्मान यहां पर संभाला नहीं जाता था, उनको अपमानित किया जाता था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसी भी मां, बेटी, बहन को पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर पाए। मित्रों, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश। अभी योगी जी ने कहा उत्तर प्रदेश से दिल्ली से सहारनपुर आते आते 8 घंटे होते थे, अब 3 घंटे होते हैं। दूरियां घटी। योगी जी, सिर्फ रोड की दूरियां नहीं घटी, रोड तो अच्छे हो ही गए, दूरियां भी घटी है। मोदी जी के कारण दिल की दूरियां भी कम हो गई है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 साल के अंदर देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, हर तबके के गरीब का कल्याण का एक यज्ञ चालू। हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, हर घर में बिजली पहुंची, हर घर में शौचालय पहुंचा है, हर घर में 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक सुंदर कार्ड पहुंचाने का काम किया है। और कोरोना आया तब से 2 साल से मोदी जी हर घर में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज निःशुल्क भेजने का काम भी कर रहे हैं। 5 करोड़ गरीबों को और यूपी के 15 करोड़ गरीबों को संभालने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है उसमें विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मिलों को बंद कर अपने चट्टो बट्टों को बेचने का बड़ा षड्यंत्र चलता था। इसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी हो, कहीं पर भी
एक भी मील भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनने के बाद बेची नहीं गई है, बंद नहीं हुई। और मित्रों, हमने कहा था कि किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान मिलेगा, और मैं आज बताना चाहता हूं कि अब तक 90% किसानों का गन्ने का भुगतान करने का काम हो चुका है, और जो 10% का बाकी है वो भी इसकी प्रक्रिया चालू कर दी है। मित्रों, 1,44,000 करोड़ का भुगतान करने का काम ये 5 साल 4 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने कहा। मित्रों, हमने कहा था माफिया से मुक्ति दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये स्थिति बदलने में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। हजारों करोड़ रुपया की सरकारी संपत्ति ये माफिया कब्जा कर बैठ गए थे। बड़े दमखम के साथ सभी कानूनी अड़चनों को पार कर योगी सरकार ने इसको खाली कराने का काम किया है, और वो संपत्ति आज उत्तर प्रदेश की जनता की संपत्ति है। मित्रों, हमने कहा था कि गौ हत्या पर कड़ाई करेंगे। मैं आज आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि जो अवैध कत्लखाने चलते थे उसको बंद कराने का काम योगी सरकार ने कर आज प्रदेश के अंदर एक प्रकार से कानून का शासन लाने का काम किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में अभी मैं अखिलेश जी का भाषण सुन रहा था, टीवी पर चल रहा था कि अपराध बढ़ गया है। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है, 70% की। लूट हथियारों के साथ लूट में 69% की कमी हुई है। हत्या में 30% की कमी हुई है। बलवा में 33% की कमी हुई है, और दहेज के मृत्यु में 22.5% की कमी हुई है। जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आज यूपी में कानून का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर एक जमाना था, दंगे होते थे, युवा मारे जाते थे, दिनों तक कर्फ्यू रहता था, और एक तरफा केस करने की प्रवृत्ति होती थी। आज दंगे उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। मित्रों, आपने 2 बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। देश के ऐसे बहुत सारे मसले जो 70 साल से जिसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल के अंदर पूरा कर दिया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, धारा 370 पूरे देश में कोई नहीं मानता था कि धारा 370 समाप्त होगी। नरेंद्र मोदी सरकार आपने बनाई 5 अगस्त 2019 को संविधान से धारा 370 को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर कभी ट्रिपल तलाक का कानून जाएगा।
नरेंद्र मोदी सरकार आई, ट्रिपल तलाक के कानून को खत्म कर मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि का फैसला आएगा और राम जन्मभूमि मंदिर की शुरुआत होगी। मित्रों, यही अखिलेश जी, मुझे ठीक याद है 2014 में मुख्यमंत्री थे, ताने लगाते थे, मैं प्रभारी था, ताना लगाया था वही मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर के निर्माण का काम किया। इसको नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थनीति को सुधारा। नरेंद्र मोदी जी ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। कांग्रेस का जमाना था, सपा बसपा कांग्रेस को समर्थन करते थे। आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी देश के अंदर घुसते थे और तांडव कर चले जाते थे। दिल्ली के हुक्मरानों के माथे पर जू नहीं रहे। उन्होंने उड़ी में प्रयास किया, पुलवामा में किया, मगर उनको मालूम नहीं था सरकार बदल गई है। मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और मित्रों, उसके बाद दुनिया भर के अंदर संदेश गया है कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर नहीं सकते। एक प्रकार से पूरी दुनिया में भारत को सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार के रास्ते से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर लाने का काम किया, दंगा मुक्त बनाया है, कानून का शासन स्थापित किया है। मैं आज समग्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को निवेदन करना चाहता हूं, फिर एक बार आपके आशीर्वाद की जरूरत है, फिर एक बार आपके समर्थन की जरूरत है। मुझे बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, इस बार 300 पार होगी या नहीं होगी? सुनाई नहीं पड़ा, जोर से बोलिए। क्या 300 पार होगी? पक्का होगी? मोदी जी को बता दे। दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, पिछली सरकार पर निशाना साधा, अखिलेश पर सीधे वार किया और साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। योगी सरकार ने जो काम किए उत्तर प्रदेश में वो भी उन्होंने विस्तार से बताया। साथ ही साथ केंद्र में जो मोदी सरकार काम कर रही है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, तारीफ की अपनी सरकार की। और साथ ही ये कहा कि जिस तरीके से आपका आशीर्वाद मिल रहा है वो आशीर्वाद बनाए रखिएगा। 2022 में वापसी होनी है। पहले जो सरकारें यहाँ पर राज करती थी उनके वक्त में गुंडा राज कायम था, माफिया राज था, सबको दूर करने का काम किया है योगी सरकार ने। और इसीलिए जनता की पसंद सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने राम मंदिर को लेकर भी ताना मारा, एयर स्ट्राइक पर भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए। पूरी दुनिया में भारत को सम्मान दिलाने का काम भाजपा सरकार ने किया है, ये भी उन्होंने कहा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये भी अमित शाह ने कहा। और साथ ही साथ अपनी तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये बहुत अहम, उनकी जनसभा, उनका हर एक कहा गया वाक्य अपने